Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे देश में एक ऐसा भगवान शिव का मंदिर है जिस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है और ये निश्चित है हर 12 साल में इस मंदिर के ऊपर बिजली गिरती है और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये मंदिर बिजली महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। हिमाचल के कुल्लू के सुंदर गांव काश्वरी में भगवान शिव का ये मंदिर है जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग किंवदंतियां हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग कहानियां भी हैं। ये मंदिर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर है और पार्वती और ब्यास नदियों के संगम के बिल्कुल करीब है, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मंदिर की लंबाई लगभग 36 फीट है और चौड़ाई 24 फीट है। इसकी दीवारों के निचले हिस्से कटे हुए पत्थरों से बने हैं और नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर का भी अगर आप जाएं तो बेहद ही खूबसूरत ये मंदिर है, लेकिन हर 12 साल में इस मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरती है, ये मान्यता यहाँ के लोग बताते हैं। इस पूरे मंदिर में प्लास्टर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इमारत के चारों ओर देवदार की लकड़ी से ढका हुआ बरामदा बनाया गया है जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है और ढलानदार छत उस लकड़ी के 6 टायरों से बनी हुई, यानी कि इसकी जो संरचना है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है। देवदार के जो पेड़ होते हैं वो बहुत अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टर का कहीं उपयोग नहीं किया गया और बेहद खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। हिमाचल की स्वदेशी लकड़ी से मंदिर बनी है और शैलेट शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल इसमें किया गया है और मान्यता यह है कि 12 साल में इस पर बिजली गिरती है और मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हाल ही में इस मंदिर के कपाट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि ये तारीख नहीं बताई गई है कि कब इस मंदिर के कपाट वापस खोले जाएंगे। अनिश्चित काल के लिए इसे बंद किया गया है। अब सवाल यह है कि इसे क्यों बंद किया गया, तो जो गांव वाले हैं आसपास के वो ये बताते हैं कि इस मंदिर पे फिर से आकाशीय बिजली गिरी है और बिजली गिरने से मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो टूट गया है। शिवलिंग टूट गया है, वहां पर लोग पहुंचेंगे तो टूटे हुए शिवलिंग को देखेंगे, इसीलिए इस मंदिर को बंद कर दिया गया है। क्योंकि हर 12 साल में इस मंदिर पर बिजली गिरती है और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो अब जब अनिश्चितकाल के लिए इस मंदिर को बंद किया गया है तो गाँव के लोग ये बताते हैं, हालांकि क्लियरली कोई नहीं बताता कि क्या वजह है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि फिर से बिजली गिरी है और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो उसे कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उस मंदिर में वापस सभी भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो जब ये मंदिर पर बिजली गिरती है और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं तो वहाँ के पुजारी उसे मक्खन और कुछ अलग अलग सामग्रियाँ हैं जिससे जोड़ देते हैं और जब इस शिवलिंग को जोड़ा जाता है उसके बाद इस पर जल चढ़ाया जाता है और कुछ ही दिन के भीतर ये शिवलिंग बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगता है, जैसे कि पहले दिखा करता था, यानी कि ऐसा लगता है कि टूटा ही नहीं था। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है कि हर 12 साल में बिजली गिरती है, शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी उसे मक्खन और कुछ अन्य सामग्रियों से जोड़ते हैं, उस पर जल चढ़ाया जाता है और वापस जो शिवलिंग है अपने पुराने आकार में आ जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये तथ्यहीन बात है। कई बड़े बड़े पंडित या कई बड़े बड़े कथावाचक जो हैं वो अपने कथाओं में ये बताते हैं, इस शिवलिंग का, इस मंदिर का जिक्र करते हैं कि ऐसा एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरती है, शिवलिंग के टुकड़े होते हैं और बाद में फिर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसको लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन अगर आप इस मंदिर जाना चाहते हैं तो इसके जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। जिस जगह पर यह मंदिर मौजूद है वो जगह बेहद खूबसूरत है। कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये मंदिर और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह तक पहुँचना होगा, उसके बाद 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी, इसके बाद आप इस मंदिर पर पहुँच सकते हैं। पर्यटकों को ये जगह काफ़ी पसंद आती है क्योंकि घाटियों और नदियों का जो एक मनोरम नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है वो पर्यटकों को बेहद लुभाता है। बिल्कुल जो ट्रैवल करते हैं लोग, जो घूमना पसंद करते हैं, जिन्हें पहाड़ और घाटियाँ पसंद है, जिन्हें नदियाँ पसंद है, उनके लिए मंदिर और ये जगह बेहद खूबसूरत है, वो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इस मंदिर की यात्रा के लिए सबसे जो बेहतर महीना है वो अप्रैल और जून
इसके अलावा सितंबर से नवंबर यानी अप्रैल मई जून और सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 6 महीने सबसे अनुकूल माने जाते हैं, यानी कि सबसे फेवरेबल माने जाते हैं जब आप इस मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ पर बहुत ही भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण जो भक्त वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी पर है, ट्रैकिंग भी करनी होती है, तो ऐसे में वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इस मंदिर में जो भी भक्त कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ आते हैं, उनकी हर विश पूरी होती है, हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महादेव मंदिर के एक तरफ कुल्लू घाटी है और दूसरी तरफ पार्वती घाटी है, और इन दोनों घाटियों के बीच में ये मंदिर जो है स्थित है, बेहद खूबसूरत जगह पर, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। परिवहन विकास ने 3 तरफ से मंदिर तक पहुंचना अब संभव बना दिया, यानी कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि 3 अलग अलग रास्तों से इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी और नग्गर गांव, इन 3 अलग अलग रास्तों से इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ट्रैकर्स घने देवदार के जंगलों से होकर जाने वाले जना गांव से मंदिर तक पहुंचने के लिए नग्गर मार्ग तक पहुंचते हैं और फिर इस मंदिर तक पहुंच पाते हैं। तो ये तो मंदिर की खूबसूरती, मंदिर की मान्यताएं, और जिस चीज़ को लेकर अभी फिलहाल इस मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं उसके पीछे की मान्यताएं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपने जाना। अब ऐसा क्यों माना जाता है कि इस मंदिर पर बिजली गिरती है और शिवलिंग टूट जाता है? इसके पीछे भी अलग अलग किंवदंतियां हैं। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसका जिक्र कथाओं में और अलग अलग जगहों पर पढ़ने और सुनने को मिलता है। जिसमें से एक कहानी ये है कि बिजली महादेव का संबंध कुलांत नाम के एक राक्षस से बताया गया है। एक बार कुलांत नाम का ये राक्षस अजगर का रूप धारण करके नागाधार से होते हुए मथाना गांव आ गया, और वहां पर जो नदी बहती है, यहाँ से होकर बहने वाली व्यास नदी को कुलांत नाम के राक्षस ने रोक दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम जीव जंतु जो भी रहते थे वो व्यास नदी के पानी में डूबकर मरने लगे, क्योंकि जब नदी का पानी रोक दिया गया तो उससे पहले का जो गांव था वो बाढ़ की चपेट में आने लगा, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को, जीव जंतुओं को बहुत परेशानी हुई और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली तो वो कुलांत राक्षस के पास आए और उससे कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। ये सुनकर राक्षस जैसे ही अपनी पूंछ देखने के लिए पीछे मुड़ा, भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया, और मरने के बाद राक्षस का पूरा शरीर एक विशाल पर्वत के रूप में बदल गया। लोगों की ऐसी मान्यता है कि कुल्लू घाटी में स्थित महादेव से रोहतांग तक और उधर मंडी से घूंगर तक का जो पूरा क्षेत्र है वो कुलांत के शरीर का जब वध किया गया था, उससे जो पर्वत बना था, वो जो स्टेबल हो गया था, उस पर्वत पर ही बसा हुआ है, बना हुआ है। और इन सब के बाद कुलांत दैत्य को मारने के बाद शिवजी ने इंद्र से कहा कि 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। कहते हैं कि इसी वजह से हर 12 साल पर आकाशीय बिजली यहाँ गिरती है और शिवलिंग टूटकर बिखर जाता है। कहते यह है कि बिजली जब गिरती है तो शिवलिंग यानी भगवान शिव वो सारा जो दुख दर्द कष्ट है बिजली गिरने का वो अपने ऊपर ले लेते हैं, ताकि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन पर कोई आँच ना आए, और गांव वालों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव उस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं, और इस वजह से ही शिवलिंग जो है वो टूटकर बिखर जाता है। एक कहानी तो ये है कि भगवान शिव, कुल मिलाकर अगर आप ये देखें तो भगवान शिव उस गाँव के और आसपास के लोगों की रक्षा करने के लिए आकाशीय बिजली जो गिरती है उसे अपने ऊपर लेते हैं और गांव वालों की रक्षा करते हैं। एक मान्यता ये है। एक दूसरी मान्यता यह है, स्थानीय लोग बताते हैं कि पीठासीन देवता गांव के लोगों को बुराई से बचाना चाहते हैं, और इस वजह से बिजली शिवलिंग से टकरा जाती है, और फिर वही चीज़ कि शिवलिंग से टकराने के बाद जो सारा प्रकोप है वो शिवलिंग पर आता है और गांव के लोगों की रक्षा हो जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बिजली एक दिव्य आशीर्वाद है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, और ये भी माना जाता है कि देवता स्थानीय लोगों का बचाव करने के लिए इसको अपने ऊपर इसका प्रकोप लेते हैं। तो कई अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग राक्षसों से जुड़ी हुई अलग अलग धार्मिक कहानियां भी हैं, और इन सब का सार एक ही समझ में आता है कि भगवान शिव का ये मंदिर वहाँ पर आने वाली सभी बुराइयों का, सभी तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेते हैं, और आसपास जो गांव हैं, जो स्थानीय लोग रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये सारा प्रकोप अपने ऊपर लेते हैं। और यही वजह है कि 12 साल में जब बिजली एक बार इस मंदिर पर गिरती है तो शिवलिंग टूट जाता है। लेकिन इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं वहाँ पर, और वहाँ की जो पंडित, जो पुजारी हैं, वो उसको इस तरीके से जोड़ते हैं, इतने हवन पूजन के साथ, इतनी सामग्रियों के साथ, और उस पर जल अर्पित करते हैं कि शिवलिंग वापस से अपने पुराने आकार में आ जाता है। तो अगर आप घूमने का प्लान बनाएं और कभी अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएं, कुल्लू जाएं, तो बिजली महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। आज की मनीषा मिस्त्री की इस कहानी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।